हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका, आपकी मैथ्स टीचर। और जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 के आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हमारा कंप्लीट हो गया था। तो अगर ये वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट की लिंक्स मैंने मेंशन कर दी हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको जो भी चैप्टर देखना है आप इजीली वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर 3 इनइक्वालिटी हैं। तो सबसे पहले इनको हम मेंशन कर देते हैं। सो यहाँ पर अगर फर्स्ट इनइक्वालिटी की बात करें तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, देन आगे हम सॉल्यूशन में हमको क्या लिखना है। जिस तरह से अभी तक क्वेश्चन किए हैं सेम उसी तरीके से हमको क्वेश्चन करना है। तो अगर हम फर्स्ट इनइक्वालिटी की बात करें तो ये है आपकी 5x प्लस 4y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 20। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या देखते हैं कि हमारी इनइक्वालिटी किस तरह की इनइक्वालिटी है। तो क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लेस देन एंड इक्वल टू है, इसलिए ये जो इनइक्वालिटी है ये है हमारी स्लैक इनइक्वालिटी। और स्लैक इनइक्वालिटी होती है तो जब इसके लिए हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, 5x प्लस 4y इक्वल टू 20। इस इक्वेशन के थ्रू लाइन ड्रॉ करेंगे और इसी लाइन के या तो अपर हाफ में सॉल्यूशन होगा या फिर लोअर हाफ में। ठीक है, तो पहली चीज़ हम देखते हैं इनइक्वालिटी कौन सी है। दूसरी चीज़ ये देखते हैं कि जो भी हमारी लाइन बनती है वो जिस भी इक्वेशन से बनती है वो जो लाइन बनेगी वो डॉटेड बनेगी या फिर सिंपल लाइन बनेगी। तो क्योंकि इनइक्वालिटी स्लैक है इसलिए सिंपल लाइन बनेगी, डॉटेड नहीं बनेगी। क्लियर। तो ये फर्स्ट इनइक्वालिटी की बात हो गई। अब सेकंड इनइक्वालिटी की अगर आप बात करें तो सेकंड इनइक्वालिटी है हमारी x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। तो ये जो इनइक्वालिटी है इसको भी आप देख पा रहे हैं, ये भी आपकी स्लैक इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो मतलब कि इसमें लाइन डॉटेड इसमें भी नहीं बनेगी। ठीक है, दूसरी चीज़ कि इसकी जो इक्वेशन रहेगी वो रहेगी x इक्वल टू 1। तो सिंपल लाइन है, x की वैल्यू 1 पर y एक्सिस के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, क्यों करेंगे ये चीज़ आपको इसमें क्लियर है कि y आप 0 लेंगे तब भी x 1 रहेगा, y आप 1 लेंगे तब भी x 1 रहेगा, y आप 2 लेंगे तब भी x 1 रहेगा। और वैसे भी जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तब भी एक बार और इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ इसमें देखनी थी कि कौन सी इनइक्वालिटी है, तो स्लैक इनइक्वालिटी है। दूसरी चीज़ लाइन ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। दोनों इनइक्वालिटी की बात होगी। अब थर्ड इनइक्वालिटी है हमारी y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। मतलब ये जो इनइक्वालिटी है ये भी हमारी स्लैक इनइक्वालिटी है और इसके लिए जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो y इक्वल टू 2 के थ्रू करेंगे और ये भी एक लाइन ड्रॉ होगी, डॉटेड लाइन ड्रॉ नहीं होगी। ठीक है, तो बस ये जो चीज़ हमने अभी समझी है ना, यही की यही चीज़ हमको अभी यहाँ पर मेंशन करनी होगी लिखकर। ठीक, सो यहाँ पर देखिए जो चीज़ मैंने अभी आपको समझाई थी वही की वही चीज़ यहाँ पर हमने मेंशन कर दी। सबसे पहले फर्स्ट इनइक्वालिटी की बात करते हैं। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी हमारी 5x प्लस 4y इज लेस देन एंड इक्वल टू 20। सो यहाँ पर देखें ये हमारी स्लैक इनइक्वालिटी, तो यहाँ पर हमने लिखा सिंस फर्स्ट इनइक्वालिटी इज स्लैक इनइक्वालिटी। इसके लिए जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन रहेगी हमारी 5x प्लस 4y इक्वल टू 20। मतलब सिर्फ और सिर्फ लेस देन एंड इक्वल टू के प्लेस पर हमने इक्वल लगा दिया, तो ये हमारी लाइन हो गई। इसके थ्रू ही हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और इसको हम एक लाइन से ड्रॉ करेंगे क्योंकि जो इनइक्वालिटी है वो स्लैक इनइक्वालिटी है। ठीक है, देन सेकंड इनइक्वालिटी पे आते हैं। तो सेकंड इनइक्वालिटी के लिए भी ये चीज़ हमने मेंशन कर दी कि ये जो इनइक्वालिटी हमारी x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, ये जो इनइक्वालिटी है ये भी स्लैक है। ठीक है, और इसके लिए जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो करेंगे x इक्वल टू 1 से, क्योंकि इनइक्वालिटी x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, तो इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू 1। ठीक, अब थर्ड इनइक्वालिटी की बात करते हैं। तो ये है y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। तो थर्ड इनइक्वालिटी भी स्लैक इनइक्वालिटी है। इसके लिए जो लाइन रहेगी तो हमारी इनइक्वालिटी है y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, तो इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू 2। इससे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। लेकिन बात वही है कि जब तक हमारे पास, जैसे कि अगर फर्स्ट इनइक्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर ये जो हमारी लाइन है इसके लिए अगर हमको लाइन ड्रॉ करना है तो इसके सॉल्यूशंस हमको पता होने चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे, देन ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक, सो यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट लाइन है वो है 5x प्लस 4y इक्वल टू 20। ठीक है, इसके लिए सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो वही सबसे पहले x की प्लेस पर हम एक वैल्यू रखेंगे। तो x इक्वल टू हम ले लेते हैं सबसे पहले 0। तो यहाँ पर अगर हम x की प्लेस पर 0 पुटअप करते हैं तो हमको y की प्लेस पर क्या मिलेगा, तो सॉल्व करते हैं। तो देखें 5 इंटू एक्स है, इक्वेशन में है 5x, मतलब 5 इंटू एक्स, और x हम क्या ले रहे हैं 0, तो 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 प्लस 4y इक्वल टू 20। तो 0 प्लस 4y क्या हो जाएगा 4y इक्वल टू 20। ठीक,
तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 20/4। कैसे? क्योंकि ये जो 4 है ये y के मल्टीप्लाई में है, इक्वल्स टू किस तरफ आएगा तो डिवाइड में, ठीक। देन 4 से आप 20 में डिवाइड करेंगे तो 4 5 जार 20, मतलब कि यहाँ पर y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। तो एक वैल्यू आ गई, x हमने 0 पुटअप करा तो y हमको मिला 5। एक वैल्यू और फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर एक वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली, आप दूसरी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो अभी हमने x की प्लेस पर 0 पुटअप करा था तो y हमको मिला 5। अब हम पुटअप कर रहे हैं x की प्लेस पर 4, ठीक। सो यहाँ पर देखें इक्वेशन है हमारी 5x प्लस 4y, तो x की प्लेस पर हमने पुटअप कर दिया 4, तो 5x मतलब 5 इंटू 4, तो 5 4 जार कितना हो जाएगा 20 प्लस 4y इक्वल टू 20। ये वाला 20 इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा तो माइनस में जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस में है, तो ये हो जाएगा 4y इक्वल टू 20 माइनस 20। तो 4y इक्वल टू आप देखें 20 में से 20 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 0। सो y इक्वल टू अगर आप यहाँ पर 0/4 लिखते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा 0। तो ओवरऑल हमने x की प्लेस पर 4 पुटअप करा तो y की वैल्यू आ गई हमारी 0, ठीक है। तो अगर आपको इसको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके अब लिखने वाली हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर देखें x की प्लेस पर हमने क्या पुटअप करा 4, तो y हमको मिला 0, ठीक है। तो जो हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसके लिए हमको 2 सॉल्यूशंस मिल गए हैं जिनसे हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसके लिए हम टेबल बना लेते हैं। सो यहाँ पर आप देखें हमने यहाँ पर एक टेबल फॉर्म कर ली है। x0 पर y की वैल्यू 5 है और x4 पर y की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो ये टेबल हमारी फॉर्म हो गई है। अब हम एक ग्राफ लेंगे और उस पर इन सॉल्यूशंस के थ्रू एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पर हमने ग्राफ पेपर ले लिया है और अब इस पर हम XY प्लेन ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पर आप देखें हमने XY प्लेन ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पर पॉइंट्स को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं हम इस टेबल में। तो पहला पॉइंट है हमारा x0 y5। सो ग्राफ में देखते हैं x0 y5 कहाँ होगा। तो x0 y5 ये जो पॉइंट है ये रहेगा हमारा पॉइंट x0 y5, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं x4 y0। तो x4 y0 ग्राफ में देखें तो ये पॉइंट रहेगा x4 y0, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे जिससे हमको एक लाइन मिल जाएगी। ये लाइन रहेगी हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए, ठीक है। और ये लाइन डॉटेड नहीं बनेगी क्योंकि इनइक्वालिटी स्लैक इनइक्वालिटी है। क्लियर? सो यहाँ पर आप देखें हमने लाइन ड्रॉ कर दी है, पॉइंट्स भी मेंशन कर दिए हैं और जो हमारी इक्वेशन की लाइन है वो इक्वेशन भी हमने मेंशन कर दी है, ठीक है। तो अब हमको ये देखना है कि ये जो लाइन है इसके अपर हाफ में इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है या फिर लोअर हाफ में, क्योंकि ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है ये तो है हमारी 5x प्लस 4y इक्वल टू 20, लेकिन सॉल्यूशन हमको चाहिए इनइक्वालिटी का। तो इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन या तो अपर हाफ में है या फिर लोअर हाफ में है। तो वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे 0 0 और ये पॉइंट इनइक्वालिटी के इक्वेशन के लोअर हाफ में आ रहा है, इसीलिए ये पॉइंट हम पुटअप करके देखेंगे। अगर 0 0 पॉइंट सेटिस्फाई करता है इनइक्वालिटी को तो सॉल्यूशन जो है वो लोअर हाफ में है, और सेटिस्फाई नहीं करता है तो सॉल्यूशन होगा अपर हाफ में, ठीक। सो यहाँ पर आप देखें ये चीज़ हमने मेंशन कर दी कि नाउ वी सिलेक्ट अ पॉइंट 0 0 0 0 पॉइंट हमने सेलेक्ट करा है और इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे फर्स्ट इनइक्वालिटी में। तो हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी क्या है, सबसे पहले हम वो लिखेंगे यहाँ पर। तो ये हमारी है फर्स्ट इनइक्वालिटी। यहाँ पर हमको x की प्लेस पर भी 0 पुटअप करना है, y की प्लेस पर भी 0, क्योंकि जो पॉइंट हमने लिया है वहाँ पर x भी 0 है और y भी 0 है। सो यहाँ पर देखें 5 x की प्लेस पर 0 प्लस 4 y की प्लेस पर 0 लेस देन एंड इक्वल टू 20। 5 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 0 0 लेस देन एंड इक्वल टू 20।
सो 0 + 0 क्या हो गया, 0 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 20। तो क्या 0 20 से छोटा है, क्योंकि इक्वल तो नहीं होगा, और इक्वल वाले सॉल्यूशन वैसे भी हमारी लाइन पर रहेंगे, इक्वेशन में रहेंगे। तो हमको ये देखना है कि क्या 0 20 से छोटा है, 0 इज़ लेस देन 20, हाँ 0 20 से छोटा है, विच इज़ करेक्ट। तो ग्राफ में देखें तो ये जो पॉइंट है 0 0, इसने इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया है, मतलब कि इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन ये है, और ये लाइन के कौन से हाफ में आ रहा है, लोअर हाफ में, मतलब कि फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा लोअर हाफ प्लेन। ठीक, सो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमने ये चीज़ मेंशन कर दी है कि 0 इज़ लेस देन 20, ये ट्रू है, और जो 0 0 पॉइंट है ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, लोअर हाफ प्लेन से, इसीलिए लोअर हाफ प्लेन जो है इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द लाइन इज द सॉल्यूशन रीजन फॉर द फर्स्ट इनइक्वालिटी, क्योंकि जो हमारी इनइक्वालिटी है वो लेस देन एंड इक्वल टू, मतलब लाइन के सॉल्यूशन भी इंक्लूड रहेंगे, इसीलिए हमने ये वर्ड यूज़ किया है कि इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द लाइन। ठीक है, तो अब ग्राफ में भी हम ये चीज़ शो करेंगे। सो यहाँ पर ये जो हमने शेडेड पार्ट किया है ये है हमारा 5x + 4y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 20, ये जो पूरा पार्ट है जितना हमने शेडेड किया है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। अब सेकंड और थर्ड के लिए भी हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सो अब सेकंड इनइक्वालिटी की अगर हम बात करें तो जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है, x = 1। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पर आप पॉइंट फाइंड करते हैं तो देखिए यहाँ तो सिर्फ x अकेला है। ठीक है, तो जनरली हम क्या करते हैं कि x की प्लेस पर एक वैल्यू रखते हैं तो y की प्लेस पर हमको कोई ना कोई वैल्यू मिल जाती है। लेकिन जब इक्वेशन ही अकेली x में हो तो अगर आप y की प्लेस पर कोई वैल्यू पुटअप करते हैं, जैसे मान लीजिए y = आपने पुटअप करा 0, तब x क्या रहेगा आपका 1, क्योंकि ये इक्वेशन ही है, इसमें आपको y कहीं है ही नहीं कि आप y की वैल्यू पुटअप कर सकें। ठीक है, अब y की वैल्यू आपने ली 1, तब भी x क्या रहेगा आपका 1। क्यों रहेगा, क्योंकि ये जो इक्वेशन है आपकी x = 1, इसमें y है ही नहीं कि आप y की वैल्यू पुटअप कर सके। ठीक है, y = हम 2 ले लेते हैं, तब भी x क्या रहेगा 1। y आप 3 ले लीजिए, तब भी आपका x क्या रहेगा 1। तो अगर यहाँ से पॉइंट फाइंड करते हैं तो पहला देखें तो x1 y0, x1 y1, x1 y2, x1 y3, इस तरह से और कई सारे पॉइंट मिल जाएंगे। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो कांस्टेंट चल रही है और आपकी y की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। 0 से 1 आ गई, 1 से 2 आ गई, 2 से 3 आ गई, लेकिन जो x की वैल्यू है वो आपकी पूरी कांस्टेंट चल रही है, हर जगह 1 1 1 1 1, लेकिन y की वैल्यू चेंज हो रही है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक, तो अब इस चीज़ को ग्राफ में हम देखते हैं। सो यहाँ पर हमको x = 1 के लिए लाइन ड्रॉ करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर हम थोड़ा सा समझ रहे हैं कि अगर आप y 0 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, नेगेटिव नंबर में भी जाएँ तो -1 ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं, या कुछ भी ले लेते हैं, लेकिन आपका x जो है वो 1 ही रहेगा। ओवरऑल जो पॉइंट रहेंगे वो मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, 1 0, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5। ठीक है, तो हालांकि ये चीज़ तो मैं आपको पहले एक बार और समझा चुकी हूँ, बट फिर भी अगर आपको डाउट आता है तो वो डाउट ना आए, इसीलिए ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो यानी कि आप देखें तो यहाँ पर जो वैल्यू होती है, पहली वैल्यू वो x की होती है, दूसरी वैल्यू हमारी y की होती है। तो y की वैल्यू आप देख रहे हैं कंटिन्यू चेंज हो रही है आपकी, लेकिन जो x की वैल्यू है वो कॉन्स्टेंट है, क्योंकि जो हमारी इक्वेशन आप देख पा रहे हैं ये है x = 1, मतलब x तो 1 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, y आपका चेंज हो सकता है। तो अब ग्राफ पर देखें, इन पॉइंट्स को हम मेंशन करते हैं। x1 y0 पहला पॉइंट हम मेंशन करते हैं, तो x1 y0 ये पॉइंट है, x1 y1, x1 y2, x1 y3, x1 y4, इसी तरीके से आगे कंटिन्यू ये पॉइंट चलते जाएंगे। और इसी तरीके से अगर नेगेटिव की तरफ देखें तो यहाँ पर भी पॉइंट कंटिन्यू चलते जाएंगे। और जब हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो जो भी लाइन बनेगी वो बनेगी y एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि ये जो आपका एक्सिस है ये वाला, ये y एक्सिस है, और यहाँ पर जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ होगी, और कहाँ पर, x = 1 पर। ठीक, ये टोटल बात समझ में आ गई कि पैरेलल क्यों ड्रॉ होगी।
ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है इसके पीछे कि अगर x इक्वल टू 1 आ जाता है, x इक्वल टू 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, तो यहाँ पर मैं आपको आज ही इसी वीडियो में समझा देती हूँ कि जब भी इस तरह की कोई चीज़ आती है कि x इक्वल टू 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आती है तो पर्टिकुलर वो पॉइंट लीजिए और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इसी तरीके से उल्टा वाई एक्सिस के लिए होगा कि मान लीजिए y इक्वल टू आपका 3 आ गया, तो 3 क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो बस आप कुछ मत करिए, y की वैल्यू 3 कहाँ है, आप देखें ज़रा, ये रही y की वैल्यू 3 और x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, तो ये हो जाएगी y इक्वल टू 3, सिंपल। अब यहाँ पे x इक्वल टू 1 है तो हम x इक्वल टू 1 लेंगे यहाँ पे और y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो अगर y इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू आती है तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ होगी, और अगर x इक्वल टू कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू आती है तो वो y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ होगी। ठीक है, बात आ गई समझ में क्लियरली। तो चलिए अब ये सारी चीज़ें मैं हटाती हूँ, x इक्वल टू 1 के लिए y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक, सो यहाँ पर जो सेकेंड लाइन ड्रॉ करनी है वो हमको करनी है x इक्वल टू 1 के लिए। तो x इक्वल टू 1 जो पॉइंट है वो हमारा रहा ये, ठीक है। इस पॉइंट के थ्रू y एक्सिस के पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक, सो यहाँ पर ये वाली जो लाइन हमने ड्रॉ करी है ये है x इक्वल टू 1, लेकिन क्योंकि हमको इनइक्वालिटी का सोल्यूशन चाहिए तो हमको ये देखना है कि ये जो लाइन है इसके इस तरफ सोल्यूशन है इनइक्वालिटी का या फिर इस तरफ। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन के इस तरफ एक पॉइंट आ रहा है हमारा 0 0, ठीक है। इस पॉइंट को इनइक्वालिटी में पुटअप करेंगे। अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है इनइक्वालिटी को तो लेफ्ट हाफ प्लेन इसका सोल्यूशन होगा, और अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो राइट हाफ प्लेन इसका सोल्यूशन होगा। क्लियर, ठीक। सो यहाँ पर देखिए ये चीज़ हमने मेंशन कर दी। अब ये किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं हम, सेकंड इनइक्वालिटी के लिए। ठीक है, बात आ रही समझ में। तो नाउ वी सिलेक्ट अ पॉइंट 0 0 एंड सब्सटीट्यूटिंग इट इन द सेकंड इनइक्वालिटी। तो सेकंड इनइक्वालिटी क्या है हमारी, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, यही है। ठीक है, तो ये हमारी है सेकंड इनइक्वालिटी। अब यहाँ पर जो पॉइंट लिया है वो लिया हमने 0 0, मतलब x की प्लेस पर भी 0, y की प्लेस पर भी 0, लेकिन जो इनइक्वालिटी है उसमें सिर्फ और सिर्फ x है। तो x की प्लेस पर हमने पुटअप करा 0 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। तो क्या 0 1 से बड़ा है, नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, ग्राफ में चलते हैं। तो अगर ग्राफ में आप देखें तो ये जो पॉइंट है 0 0 ये पुटअप करा था हमने हमारी सेकंड इनइक्वालिटी में, लेकिन सेकंड इनइक्वालिटी में हमने क्या देखा कि x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, मतलब कि ये जो चीज़ है ये फॉल्स हो गई है। और फॉल्स हो गई है मतलब कि ग्राफ में ये जो पॉइंट है हमारा 0 0 ये इसका सोल्यूशन नहीं है, मतलब कि लेफ्ट हाफ प्लेन इसका सोल्यूशन नहीं है, इसका सोल्यूशन होगा राइट हाफ प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन में भी मेंशन करेंगे और जो ग्राफ है उसमें भी ये चीज़ हम मेंशन करेंगे कि इसका जो सॉल्यूशन है ये लेफ्ट हाफ प्लेन नहीं है, इसका सॉल्यूशन जो है वो राइट हाफ प्लेन है। क्लियर। सो देखिए यहाँ तो हमने ये चीज़ मेंशन कर दी कि 0 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, ये तो फॉल्स हो गया। तो यहाँ पर विच इज़ फॉल्स, और जो 0 0 पॉइंट है ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, लेफ्ट हाफ प्लेन से। ये अभी हमने ग्राफ में देख लिया था कि जो 0 0 पॉइंट है वो लेफ्ट हाफ प्लेन से बिलोंग कर रहा है और ये सॉल्यूशन नहीं है, इसीलिए लेफ्ट हाफ प्लेन तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन होगा राइट हाफ प्लेन इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द लाइन। इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द लाइन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है वो है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, मतलब कि लाइन के जो सॉल्यूशन है वो भी हमारे सॉल्यूशन में इंक्लूड रहेंगे। क्लियर, ठीक है। तो चलिए अब ग्राफ पर भी ये चीज़ मेंशन कर देते हैं, देन जो थर्ड इनइक्वालिटी है उसके सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर ये जो मैंने शेडेड एरिया किया है ये है सेकंड इनइक्वालिटी का, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 का। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में। अब हम चलते हैं थर्ड इनइक्वालिटी पर और थर्ड इनइक्वालिटी को देखते हैं। तो जो हमारी थर्ड इनइक्वालिटी है इसको अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देखें जो लाइन है वो है y इक्वल टू 2। तो जैसा कि अभी मैंने आपको सेकंड इनइक्वालिटी में बताया था x इक्वल टू 1 के लिए किस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि यहाँ पर y इक्वल टू 2 है। तो अगर x इक्वल टू आप 0 ले लें, x इक्वल टू 1 ले लीजिए, x इक्वल टू 2 ले लीजिए, x इक्वल टू -1 ले लो, x इक्वल टू -2 ले लो, लेकिन y इक्वल टू क्या है 2, ये तो आपकी इक्वेशन ही है। ठीक है, अब यहाँ पर x है ही नहीं जिसमें आप वैल्यू रख सकें, तो मतलब अगर आप x की वैल्यू कितनी भी ले लीजिए y आपका कांस्टेंट 2 ही रहेगा।
बात आगे समझ में? मतलब कि y इक्वल टू 2 पर हमको यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन x एक्सिस के पैरेलल। क्यों? क्योंकि x की वैल्यूज चेंज होती रहेंगी लेकिन y आपका 2 ही रहेगा। जैसा कि सेकंड इनइक्वालिटी में देखा था हमने कि x जो है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा 1 और y जो है वो आपका चेंज होते रहेगा। बात आगे समझ में? तो जब x इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट वैल्यू रहे तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ होगी, क्योंकि y की वैल्यूज चेंज होती रहेंगी, x की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। और जब y इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू रहे, c मीन्स कांस्टेंट यहाँ पर, तो यहाँ पर तो 2 है, तो 2 भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो जब भी कोई कांस्टेंट वैल्यू रहेगी y इक्वल टू, तो वो x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ होगी। ठीक है, बात आगे समझ में क्लियरली? सो यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, y इक्वल टू 2 पर x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे ग्राफ में। ठीक, तो y इक्वल टू 2 कहाँ है जरा देखें, ये रहा पॉइंट। ठीक, ये वाला। तो y इक्वल टू 2 पर हमको लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये ड्रॉ होगी x एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से ड्रॉ करती हूँ। सो यहाँ पर ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है ये है y इक्वल टू 2। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि जो इनइक्वालिटी है आपकी थर्ड इनइक्वालिटी y इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, इसका सॉल्यूशन इस लाइन के अपर हाफ में है या फिर लोअर हाफ में है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लोअर हाफ में एक पॉइंट है हमारा 0 0। ठीक है, इस पॉइंट को इनइक्वालिटी में पुटअप करेंगे। अगर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है तो लोअर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन है, नहीं होती है तो अपर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन होगा। क्लियर? ठीक, सो यहाँ पर सेकंड इनइक्वालिटी का जो ये पार्ट था ये मैंने यहीं पर मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ देखें थर्ड इनइक्वालिटी की हम बात करें। थर्ड इनइक्वालिटी क्या है हमारी, y इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। ठीक है, और पॉइंट हमने क्या लिया है, 0 0, मतलब x की प्लेस पर भी 0, y की प्लेस पर भी 0, बट जो इनइक्वालिटी है उसमें सिर्फ और सिर्फ y है, तो y की प्लेस पर पुट अप कर देंगे। तो y कितना है हमारा, 0 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। तो क्या 0 2 से बड़ा है, नहीं है। मतलब जैसा हमारी जो सेकंड इनइक्वालिटी में हुआ था ना, वैसा का वैसा यहाँ पर हुआ है, 0 इज़ ग्रेटर देन 1, ये भी फॉल्स था, और यहाँ पर हमने देखा 0 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, ये भी फॉल्स है। अब ये देखें कि ये जो पॉइंट है 0 0, ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ये लोअर हाफ प्लेन से बिलोंग कर रहा है, मतलब कि लोअर हाफ प्लेन सॉल्यूशन नहीं होगा। ग्राफ में और देख लेते हैं एक बार। तो क्योंकि थर्ड इनइक्वालिटी यानी कि थर्ड इक्वेशन के लिए हम बात करें तो ये जो है ये है हमारी थर्ड लाइन। ठीक है, हमको ये देखना था कि इसके अपर हाफ प्लेन में इसका सॉल्यूशन है या फिर लोअर हाफ में, और लोअर हाफ से हमने ये पॉइंट लिया था। इस पॉइंट ने इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब कि लोअर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन है अपर हाफ प्लेन। ठीक है, क्लियर? बात आगे समझ में? तो बस ये चीज़ हम सॉल्यूशन में भी मेंशन करेंगे और ग्राफ में भी। सो यहाँ पर देखें ये चीज़ हमने मेंशन कर दी कि 0 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, ये फॉल्स है। और जो 0 0 पॉइंट है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, लोअर हाफ प्लेन से बिलोंग कर रहा है, मतलब कि लोअर हाफ प्लेन तो उसका सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इनइक्वालिटी में हमने पुटअप करा था 0 0 पॉइंट, इससे इनइक्वालिटी फॉल्स हो गई। ठीक, इसलिए लोअर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन होगा अपर हाफ प्लेन इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द लाइन। क्यों? क्योंकि जो इनइक्वालिटी है वो है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, यहाँ पर भी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, और यहाँ पर था लेस देन एंड इक्वल टू। ठीक है, तो तीनों की तीनों इनइक्वालिटी जो थी वो हमारी थी स्लैक इनइक्वालिटी, इसलिए सभी के लिए हमने लाइन ड्रॉ करी है, डॉटेड लाइन ड्रॉ नहीं करी है। ठीक है, तो चलिए अब ग्राफ बचा है तो ग्राफ में भी ये चीज़ मेंशन कर देते हैं। सो ग्राफ में हमने जो थर्ड इनइक्वालिटी है उसका सोल्यूशन भी मेंशन कर दिया। ये हमारी थी थर्ड लाइन, इसका अपर हाफ प्लेन इसका सोल्यूशन था, तो हमने इसको मेंशन कर दिया। लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड इनइक्वालिटी का सोल्यूशन नहीं बताना था, हमको तीनों का एक साथ सोल्यूशन बताना था। तो जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी आपको बताया है कि जैसे यहाँ पर 3 इनइक्वालिटी का सोल्यूशन हमने फाइंड किया, तो ट्रिपल शेडेड एरिया जो भी रहेगा इसमें पूरे ग्राफ में वही हमारा फाइनल सोल्यूशन रहेगा। तो यहाँ पर ये जो एरिया है सिर्फ यही एक ऐसा एरिया है जिसमें तीनों के तीनों इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन इंक्लूड है।
ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा हाईलाइटेड करके हम मेंशन करेंगे। तो ये जो एरिया है जिसको मैंने एक्स्ट्रा हाईलाइट किया है, यही है ट्रिपल शेडेड एरिया और यही है आपका फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये भी हम मेंशन कर देंगे। तो देखें यहाँ पर लास्ट में हमने ये चीज़ मेंशन कर दी कि द ट्रिपल शेडेड रीजन कॉमन टू द अबव 3 शेडेड रीजन्स इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रीजन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़। ठीक है, तो ये जो हमने एक्स्ट्रा हाईलाइट किया है ये है ट्रिपल शेडेड एरिया, जिसमें कि आपकी जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसका सॉल्यूशन भी है, सेकंड का भी है और थर्ड का भी है। ठीक है, तो ये हमने लास्ट में मेंशन भी कर दिया। तो एक बार और इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ क्या किया, फर्स्ट इनइक्वालिटी की अगर हम बात करें तो ये हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी, इसके लिए हमने क्या किया कि हमने ये देखा कि ये स्लैक इनइक्वालिटी है, इसीलिए इसके लिए जो लाइन रहेगी उसका ग्राफ हम एक लाइन से ड्रॉ करेंगे और इक्वेशन रहेगी 5x + 4y = 20। इसके लिए हमने दो सॉल्यूशंस फाइंड करे, x = 0 पर y = 5, x = 4 पर y = 0। ठीक है, सॉल्यूशन फाइंड करे, देन हमने क्या करा, टेबल फॉर्म करी। ठीक है, तो ये टेबल बन गई हमारी। देन सेम हमने सेकंड के लिए किया, अगर सेकंड इनइक्वालिटी को देखें तो यहाँ पर x = 1 के लिए हमको लाइन ड्रॉ करनी थी, तो वो तो y एक्सेस के पैरेलल ड्रॉ होनी थी। कैसे होनी थी, क्यों होनी थी, सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन आपको कर दी। तो लाइन ड्रॉ करने के बाद हमको ये पता करना था कि उसका सोल्यूशन कहाँ होगा, उसके लिए हमने क्या किया, 0 0 पॉइंट पुटअप करा। ठीक है, तो ये जो है ये फॉल्स हो गया, मतलब कि लेफ्ट हाफ प्लेन सॉल्यूशन नहीं होगा, राइट हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन होगा। हमने इसको मेंशन कर दिया सेकंड इनइक्वालिटी के लिए। थर्ड भी बहुत सिंपल था, थर्ड भी हमारी स्लैक इनइक्वालिटी थी। इसके लिए जो भी हमको ग्राफ ड्रॉ करना था वो y = 2 लाइन के लिए ड्रॉ करना था और लाइन डॉटेड नहीं रहेगी क्योंकि इनइक्वालिटी है स्लैक इनइक्वालिटी। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि हमको ये पता करना था कि लाइन के किस तरफ इसका सोल्यूशन होगा, तो हमने एक पॉइंट सेलेक्ट करा 0 0, ये कहाँ से बिलोंग कर रहा था, लोअर हाफ प्लेन से। ठीक है, इसको इनइक्वालिटी में पुटअप करा, इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हुई, मतलब कि लोअर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन होगा अपर हाफ प्लेन इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द लाइन। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड इनइक्वालिटी का तो हो गया, लेकिन फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए हमने क्या किया, पॉइंट्स फाइंड किए थे। ठीक है, पॉइंट्स को पुटअप करा, लाइन मिल गई। इसमें भी सेम वही चीज़ करी कि 0 0 पॉइंट लिया, ये देखने के लिए कि लाइन के किस तरफ इसका सॉल्यूशन होगा। 0 0 पॉइंट ने इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया। इसका मतलब ये था कि ये जो 0 0 पॉइंट था ये बिलोंग कहाँ से कर रहा था, सबसे पहले तो हमने ये देखा कि ये 0 0 पॉइंट है, ये लोअर हाफ प्लेन से बिलोंग कर रहा है और इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई भी किया है, मतलब कि लोअर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन होगा। देन जब हमने ग्राफ में तीनों की तीनों इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ किया, तब हमने यहाँ पर ये देखा कि जो ट्रिपल शेडेड एरिया था, क्योंकि हमको एक का तो सॉल्यूशन चाहिए नहीं, हमको तीनों का एक साथ सॉल्यूशन चाहिए, तो ये जो एरिया है जिसको मैंने एक्स्ट्रा हाईलाइट किया हुआ है यही है आपका फाइनल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, जहाँ पर भी आपको लगता है कि आपको नोट डाउन करना है तो वहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो सेकंड इनइक्वालिटी है और थर्ड के लिए है, तो ये तो पूरा का पूरा ये यहीं पर सॉल्यूशन है, बस फर्स्ट के लिए जो है वो थोड़ा सा यहाँ तक सॉल्यूशन है। ठीक है, ये, और रही बात ग्राफ की, तो ये रहा आपका ग्राफ और ये रहा आपका लास्ट में फाइनल आंसर। ठीक है, सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, वीडियो भी पसंद आ रहा होगा, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए।